हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। आप सभी का आपके चैनल ज्ञान चौपाल में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों के लिए लेकर आए हैं मोटिवेशनल स्टोरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी ने मुझसे पूछा, मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ने से क्या होता है। मैंने जवाब दिया, मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ने से हमें दूसरों की गलतियों का पता चलता है ताकि हम गलती ना करें। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशनल स्टोरी को पढ़ना चाहिए। तो चलिए आज की हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हरीश नाम का एक लड़का था। उसको दौड़ने का बहुत शौक था। वह कई मैराथन में हिस्सा ले चुका था, परंतु वह किसी भी रेस को पूरा नहीं करता था। एक दिन उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह रेस पूरी जरूर करेगा। अब रेस शुरू हुई। हरीश ने भी दौड़ना शुरू किया। धीरे धीरे सारे धावक आगे निकल रहे थे, मगर अब हरीश थक गया था। वह रुक गया। फिर उसने खुद से बोला, अगर मैं दौड़ नहीं सकता तो कम से कम चल तो सकता हूँ। उसने ऐसा ही किया। वह धीरे धीरे चलने लगा, मगर वह आगे जरूर बढ़ रहा था। लेकिन वह अब बहुत ज्यादा थक गया था और नीचे गिर पड़ा। उसने खुद को बोला कि वह कैसे भी करके आज दौड़ को पूरी जरूर करेगा। वह जिद करके वापस उठा, लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ने लगा और अंततः वह रेस पूरी कर गया। माना कि वह रेस हार चुका था, लेकिन आज उसका विश्वास चरम पर था, क्योंकि आज से पहले रेस को कभी पूरा ही नहीं कर पाया था। वह जमीन पर पड़ा हुआ था, क्योंकि उसके पैरों की मांसपेशियों में बहुत खिंचाव हो चुका था। लेकिन आज वह बहुत खुश था, क्योंकि आज वह हार कर भी जीता था। तो दोस्तों, हम भी इस तरह की गलती करते हैं। हमारी लाइफ में कोई भी अगर छोटी मोटी परेशानी भी आ जाए तो उस काम को नहीं करते और छोड़ देते हैं। अगर आप स्टूडेंट हो और रोज 10 घंटे की स्टडी करते हो और किसी दिन कोई परेशानी हो गई जिसकी वजह से आप पढ़ाई नहीं करते, मगर आपको जितना टाइम मिले उतना पढ़ना चाहिए। घंटे नहीं मायने करते कि आपने 10 घंटा पढ़ा। आपने पढ़ा यही मायने रखता है। अपने छोटे छोटे कदम बढ़ाते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, यही सफलता का नियम है। अगर आपको भी ये मोटिवेशनल स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। अगर आप और भी मोटिवेशनल स्टोरी को पढ़ना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही जगह हो। यहाँ पर आपको काफी सारी मोटिवेशनल स्टोरीज का संग्रह मिलेगा जो आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देगा। तो चलिए देखते हैं आज की दूसरी कहानी। एक राजा को एक सुख नहीं था, वह यह कि उसके कोई भी संतान नहीं थी और वह चाहता था कि अब वह राज्य के अंदर किसी योग्य बच्चे को गोद ले ताकि वह उसका उत्तराधिकारी बन सके और आगे की बागडोर को सुचारू रूप से चला सके। और इसी को देखते हुए राजा ने राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी बच्चे राजमहल में एकत्रित हो जाएं। और हुआ भी ऐसा। राजा ने सभी बच्चों को पौधे लगाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के बीज दिए और कहा कि अब हम 6 महीने बाद मिलेंगे और देखेंगे कि किसका पौधा सबसे अच्छा होगा। महीना बीत जाने के बाद भी एक बच्चा ऐसा था जिसके गमले में वह बीज अभी तक नहीं फूटा था, लेकिन वह रोज उसकी देखभाल करता था और रोज पौधे को पानी देता था। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए। बच्चा परेशान हो गया, लेकिन वह पौधे को सींचता रहा। 6 महीने हो गए। राजा के पास जाने का समय भी आ चुका था, लेकिन वह बहुत डरा हुआ था कि सभी बच्चों के गमलों में तो पौधे होंगे और उसका गमला खाली होगा। लेकिन वह बच्चा ईमानदार था और सारे बच्चे राजमहल में आ चुके थे। कुछ बच्चे जोश से भरे हुए थे, क्योंकि उनके अंदर राज्य का उत्तराधिकारी बनने की प्रबल लालसा थी। अब राजा ने आदेश दिया, सभी बच्चे अपने अपने गमले दिखाने लगे।
मगर एक बच्चा सहमा हुआ था क्योंकि उसका गमला खाली था। तभी राजा की नजर उस गमले पर गई। उसने पूछा, तुम्हारा गमला तो खाली है, फिर भी हिम्मत करके यहाँ आ तो गया। सभी बच्चों के गमले देखने के बाद राजा ने उस बच्चे को सभी के सामने बुलाया। बच्चा सहम गया और राजा ने वह गमला सभी को दिखाया। सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। तब राजा ने बोला, शांत हो जाइए आप सब, इतने खुश मत होइए। आप सभी के पास जो पौधे हैं वो सब बंजर हैं। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, उनसे कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन असली बीज यही था। राजा उसकी ईमानदारी से बेहद खुश हुआ और उस बच्चे को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया गया। तो दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है कि हमें खुद के साथ ईमानदार होना चाहिए। अगर हम खुद के साथ ईमानदार हैं तो जीवन के किसी न किसी पड़ाव में सफल हो ही जाएंगे, क्योंकि हमारी औकात हमें ही पता होती है। हम खुद को पागल बनाकर खुद का ही नुकसान करते हैं। तो आइए देखते हैं आज की तीसरी कहानी, जिसका शीर्षक है कुछ तो लोग कहेंगे। ये मोटिवेशनल स्टोरी एक घोड़े के साथ जा रहे पिता पुत्र की है। हो सकता है आपने पहले सुनी हो। अच्छी कहानियों को जितना ज्यादा पढ़ेंगे, जितना ज्यादा सुनेंगे, उतना ही फायदा हमको मिलता है। तो चलिए आपका ज्यादा समय ना लेते हुए कहानी को शुरू करते हैं। एक पिता अपने बेटे के साथ घोड़े की सहायता से कहीं जा रहे थे। उसने बेटे को घोड़े पर बैठाया हुआ था और खुद पैदल चल रहा था। यह देखकर लोगों ने कहा, कैसा पागल इंसान है, जब घोड़ा साथ में है तो खुद पैदल चल रहा है। उसने सोचा, बात तो ठीक है, लोग सही बोल रहे हैं। तो वो भी घोड़े पर बैठ गया और आगे की राह चल पड़ा। अभी कुछ दूर ही गया होगा, तभी वापस लोगों ने उन्हें देखा तो बोले, कैसे मूर्ख लोग हैं, बाप और बेटा दोनों बैठे हुए हैं, कमजोर घोड़े की जान निकाल रहे हैं। अब उस आदमी को फिर से लगा, बात तो ठीक है। अब की बार वह आदमी खुद घोड़े पर बैठ गया और बेटा पैदल चलने लगा। कुछ ही दूर फिर लोगों ने कहा, कैसा मूर्ख बाप है, खुद तो घोड़े पर बैठा है और बेटा पैदल चल रहा है। अब वो परेशान हो गया। उसने सोचने लगा, क्यों ना हम खुद घोड़े के साथ पैदल चलें। लेकिन इस बार भी लोगों की कटाक्ष से वो बच नहीं पाए। लोगों ने कहा, कैसे मूर्ख लोग हैं, घोड़ा होते हुए भी पैदल चल रहे हैं। अब उनको कुछ समझ आया। वो ये था कि अगर लोगों की बातों में सोचकर आगे बढ़ेंगे तो लोग हर तरफ से कटाक्ष करेंगे। तो इस घटना से आपने क्या सीखा? अरे भाई, आप लोगों से ही पूछ रहे हैं। इस घटना से आप लोगों ने क्या सीखा, कमेंट में बताइए। इस घटना से हमने यह सीखा कि यदि लोगों की बातों के चक्कर में पड़ गए तो आगे बढ़ना तो दूर, पागल हो जाएंगे हम। इसलिए किशोर कुमार का गाना इतना फेमस है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मुझे उम्मीद है आपको ये मोटिवेशनल स्टोरी अच्छी लगी होगी। आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। इस मोटिवेशनल स्टोरी को पढ़ने और आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से आपका शुक्रिया।